back to Vet Vision. In this lecture, I am going to discuss another important and life-threatening bacterial disease, which is anthrax. Although it's rare, but it poses a significant damage to livestock animals, especially cattle and buffaloes. So let's start. Anthrax is an acute disease caused by the bacterium Bacillus anthracis. एंथ्रैक्स एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक रहने वाला एक्यूट टाइप का डिजीज़ है जो कि एक रॉड शेप्ड बैक्टीरिया की वजह से कॉज होता है, जिसको हम कहते हैं बैसिलस एंथ्रासिस. सो इट्स बेसिकली अ बैक्टीरियल डिजीज़, और ये जो है वो स्पोरेडिक केसेस में होता है. मींस इतना ज़्यादा जो है वो कॉमन नहीं, बट होता है तो डैमेज कॉज करता है लाइव स्टॉक एनिमल्स में. मोस्ट फॉर्म्स ऑफ द डिजीज़ आर लीथल एंड इट अफेक्ट्स बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स. मोस्टली जो है वो डेडलीस्ट फॉर्म्स हैं और दोनों स्पीशीज़ लाइक जानदारों में इंसानों और जानवरों दोनों को इफेक्ट करती है. Effective vaccinations against anthrax are now available and some forms of the disease respond well to the antibiotic treatment. Successfully इसकी वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल जो है वो डेवलप हो चुका है और कुछ इसकी फॉर्म्स हैं जो एंटीबायोटिक से भी ट्रीटेड हो सकती हैं या ट्रीटेबल हैं. Like many other members of the genus Bacillus, B. anthracis can form dormant endospores, often referred to as spores for short, but not to be confused with fungal spores. दूसरी जितनी भी तमाम स्पीशीज़ हैं एंथ्रैक्स की, बैसिलस एंथ्रासिस भी जो है डॉर्मेंट टाइप के स्पोर्स फॉर्म करता है. एंडोस्पोर्स जो होते हैं ये इनिशियली इनएक्टिव स्टेट में होते हैं और फेवरेबल कंडीशंस में जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं. हार्श कंडीशंस में ये स्पोर्स डिकेड्स टू सेंचुरीज भी सर्वाइव कर सकते हैं. मींस के इनकी जो सर्वाइवल रेट है या इनकी जो वायरुलेंसी है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरियाज. सच स्पोर्स कैन बी फाउंड ऑन ऑल कॉन्टिनेंट्स इवन एंटार्क्टिका. तमाम जो कॉन्टिनेंट्स हैं वर्ल्ड में उन तमाम में ये पाए जाते हैं और एंटार्क्टिका को भी इसमें इंक्लूड करते हैं. मींस के स्नो कैप्ड या जो है वो कोल्ड एरियाज़ जो हैं बर्फानी एरियाज़ उनमें भी इन स्पोर्स की लिविंग स्टेट जो है वो बिल्डअप रहती है. व्हेन स्पोर्स आर इनहेल्ड, इंजेस्टेड और कम इनटू कांटेक्ट विद द स्किन लीजन ऑन अ होस्ट दैट दे में बिकम रीएक्टिवेटेड एंड मल्टीप्लाई रैपिडली. 3 केसेस में स्पोर्स जो है वो ट्रांसमिट हो सकते हैं, या तो इनहेलेशन के थ्रू या इंजेक्शन के थ्रू, या स्पोर्स जब किसी भी ज़ख़म या लीजन के ऊपर होस्ट के कांटेक्ट में आए तो ब्लड में ट्रांसमिट होकर स्पोर्स जो है फैल सकते हैं. पहले डीएक्टिवेट होते हैं, देन रीएक्टिवेट होते हैं और फिर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, अपनी कॉलोनीज बिल्डअप करते हैं और बॉडी में जो है वो एंथ्रैक्स का बैक्टीरिया फैल जाता है और फिर उसके सिम्टम्स जाहिर होना स्टार्ट हो जाते हैं. Anthrax commonly infects wild and domesticated herbivores mammals that ingest or inhale the spores while grazing. Herbivores हैं mammals जो है मीन्स जो ग्रेजिंग पे हैं, ग्रास वगैरह खाते हैं, लाइक कैटल, बफेलो, शीप, गोट्स वगैरह हो गए. लाइव स्टॉक एनिमल्स मेनली इसमें अफेक्टेड होते हैं. डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स और जो वाइल्ड लाइफ या वाइल्ड एनिमल जो हैं लाइक रकून्स हो गए, फॉक्सेस हो गए, वो भी इसके कैरियर्स हो सकते हैं. बिकॉज कार्निवोर्स एनिमल जब हर्बीवोर्स को ईट करेंगे या ऐसे एनिमल जो कि ऑलरेडी स्पोर कंज्यूम कर चुके हैं तो उनको अगर डाइट में या उनको जो है वो शिकार करके खाएंगे तो उनमें भी ये डिजीज़ फैल सकती है. इंजेक्शन इज थॉट टू बी द मोस्ट कॉमन रूट बाय ईच विच हर्बीवोर्स कॉन्ट्रैक्ट एंथ्रैक्स. एंथ्रैक्स में हर्बीवोर्स जो है वो इस तरीके से इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसका जो मेन रूट है वो है इंजेक्शन थ्रू ईटिंग और थ्रू टेकिंग बाय फूड. Become infected consuming infected animals. Disease animals can spread anthrax to humans either by direct contact, example inoculation of blood to broken skin. मीन्स के इन्फेक्टेड ब्लड जो है वो एनिमल का अगर स्किन में कोई रप्चर है पार्ट या स्किन में कट्स हैं तो वहाँ से ये फ्लो करके वहाँ पर ये स्पोर्स फैल सकते हैं ब्लड में, तो एंथ्रैक्स पहुँच सकता है एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन. और अगर एनिमल का फ्लैश डायरेक्टली कंज्यूम किया गया है, एंथ्रैक्स से एसोसिएटेड है वो, तो उसको भी कंजम्पशन के बाद ह्यूमन में चांसेस है कि एंथ्रैक्स स्प्रेड हो. Anthrax does not spread directly from one infected animal or a person to another. It's spread by spores. डायरेक्ट इसकी जो स्प्रेड या ट्रांसमिशन नहीं होती, स्पोर्स के थ्रू होता है. स्पोर्स ट्रांसपोर्टेड होते हैं बाय क्लॉथिंग और शूज़. मीन्स अगर ऐसे फार्म पे अगर कोई शूज़ या क्लॉथ्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं और उनमें जो है स्पोर एंथ्रैक्स के अटैच हो जाते हैं तो फिर वहाँ से इसकी स्टार्ट हो जाती है डिजीज़ की एंट्रेंस. Body of an animal that had active anthrax at the time of death can also be a source of anthrax spores. जो एनिमल की बॉडी एंथ्रैक्स की वजह से डेथ कॉज हुई है उसकी डेड बॉडी कैडावर में भी एंथ्रैक्स के स्पोर्स मौजूद होते हैं, तो वो भी सोर्स बन सकता है. मॉर्फोलॉजी उसकी अगर बात करें हम बनावट की, तो लार्जेस्ट बैक्टीरिया है 3 to 10 माइक्रोमीटर इसका साइज़ होता है. टिश्यू के अंदर ये या तो सिंगल होता है या तो पेयर की फॉर्म में होता है और इसकी जो है वो सराउंडिंग में कैप्सूल होता है. कैप्सूल जो है वो इसका पॉलीपेप्टाइड का बना हुआ होता है. बेसिलाई जो है वो अरेंज होते हैं लॉन्ग चेन्स में लाइक बैम्बू स्टिक अपीयरेंस. बैम्बू एक ट्री है, उसकी स्टिक की तरह की इसकी जो है वो एक अपीयरेंस और एक ज़ाहिरी जो है वो हालत होती है. ग्राम पॉजिटिव इन नेचर होते हैं. ये स्टेनिंग में जो है वो ग्राम पॉजिटिव कलर शो करते हैं और उसके साथ जो है वो नॉन एसिड फास्ट. जो स्टेनिंग में स्पोर्स हैं इसके, तो इसमें स्टेन्स हमारे पास जो यूज़ होती हैं माइक्रोबायोलॉजी में वो पॉलीक्रोम
स्यूडन ब्लैक बी और क्रोम मिथाइलिन ब्लू आर नॉर्मली यूज्ड। और ये नॉन मोटाइल होते हैं, मीन्स के सेसाइल लाइक टाइप के स्पोर्स होते हैं, ये मूव नहीं कर सकते। बैसिलस एंथ्रासिस का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इस पिक्चर में है। ये देखें आप, बैक्टीरियल सेल वाले, और जो कि इसके सराउंडिंग में आप देख सकते हैं कि एक जो है वो कैप्सूल है और ये रॉड शेप्ड टाइप की है। कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, एरोब होते हैं, ऑक्सीजन रिक्वायर होती है, फैकल्टेटिव एनारोब्स भी हैं, और टेम्परेचर इनके 12 to 45 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो ऑर्डिनरी मीडिया में ग्रो करते हैं। कॉलोनीज इसकी इरेगुलर टाइप की होती हैं, राउंडेड होते हैं, रेज्ड और ओपेक होते हैं। और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में 10x एज पे इसकी कॉलोनीज जो है वो इंटरलेसिंग चेन्स की अपीयरेंस शो करती हैं, जैसे कि एक मेड्यूजा हेड अपीयरेंस। ये एक मेड्यूजा हेड, एक सी क्रिएचर है मेड्यूजा, उसकी टाइप की इसकी अपीयरेंस होती है। ये इसका स्ट्रक्चर है माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर शो हुआ है बैसिलस एंथ्रासिस का। ब्लड अगर में हीमोलाइटिक जो है वो फॉर्म नज़र आती हैं, सॉलिड अगर में जो है वो मोतियों की जो एक धार या एक थ्रेड लाइक स्ट्रिंग जो है वो नज़र आती है। सिलेक्टिव मीडिया अगर जैसे पॉलीमेग्जीन हो गया, लाइसोजाइम, इथाइलिन, डायमाइन, टेट्राएसिटिक एसिड, EDTA एंड थैलस एसीटेट। मीडिया एडेड टू हर्ट इन्फ्यूजन एगर, इसमें जो है वो हर्ट इन्फ्यूजन अगर में ये मीडियाज ऐड होते हैं ताकि इसकी कॉलोनीज को आइसोलेट किया जा सके। बायोकेमिकल रिएक्शंस कौन कौन से, ग्लूकोज, माल्टोज, सक्रोज, फर्मेंटेड, एसिड प्रोडक्शन या नो गैस और कैटलिस्ट पॉजिटिव, ये तीनों रिएक्शन टाइप के जो है वो ये यूज़ होता है। रेजिस्टेंस जो है वो इसकी ये है कि 60 डिग्री सेल्सियस पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं 30 मिनट्स के दौरानिया में। स्पोर्स आर हाईली रेजिस्टेंट, 60 ईयर्स तक जो है वो इसका लाइफ स्पेन हो सकता है और इवन के सेंचुरी तक भी जा सकता है। टू डिस्ट्रॉय स्पोर्स इन एनिमल प्रोडक्ट्स, डकरिंग HCHO इज़ यूज्ड as a 2% solution at 30 to 40 degree Celsius for 20 minutes for disinfection of wool। पैथोजेनेसिस की बात करें, कैसे जो है वो बीमारी का जो है वो आगाज़ होता है और कैसे फैलती है, तो डिजीज़ इसका जो है वो कैटल और शीप में, फ्रॉग्स जो है रेजिस्टेंट होते हैं, मेंढक वगैरह, और कल्चरल इनोकुलेटेड इन गेना पिग में जो है वो 24 to 72 जो है वो आवर्स के अंदर जो है वो इनोकुलेशन हो, शोइंग लोकल गैलेटिनस हेमोरेजिक एजिमा एट द साइट ऑफ इनोकुलेशन। वायरुलेंट फैक्टर्स जो है वो कैप्सुलर पॉलीपेप्टाइड एंथ्रेक्स टॉक्सिन। ये पिक्चर, इसमें जो है वो एक बफेलो है जो कि एंथ्रेक्स अफेक्टेड है और उसमें डेथ कॉज हुई है, तो जिस वजह से उसका कैडावर जो है वो बिल्कुल एक फैल गया है, डिस्टेंडेड हो गया है। स्टमक जो है वो आप देख सकते हैं एक साइड पोजीशन में, रिकम्बेंसी में ये पड़ा है, और इस वक्त इसके कैडेवर में भी स्पोर्स की ओपन सोर्स मौजूद है, मीन्स कि डिजीज़ फिर भी ट्रांसमिट हो सकता है इवन आफ्टर डेथ। Anthrax is a zoonosis, means it can be transmitted from animal to the humans. Infection occurs by ingestion of spores and it also can be transmitted from animal to animals. So spores के थ्रू सॉइल में जो है होते हैं, वहाँ इन्फेक्शन शुरू होता है। डिजीज़ जनरली फैचल सेप्टिसीमिया कॉज करता है, ब्लड में जो है वो पॉइजनिंग होती है लोकलाइज लेवल पे। इन्फेक्शन एनिमल जो है वो उसमें ज़्यादातर जो है वो बेसिलाई शेड करते हैं अपने माउथ से, नोज से और रेक्टम से, जो स्पोर्स हैं उसके। ह्यूमन एंथ्रेक्स जो है वो 3 टाइप का होता है, जिसमें क्यूटेनियस स्किन फॉर्म होती है, पल्मोनरी लंग्स फॉर्म होती है और इंटेस्टिनल फॉर्म होती है। ये इसकी जो है वो इनहेलेशनल एंथ्रेक्स है। क्यूटेनियस फॉर्म में जो है वो स्किन में एंट्री होगी और अफेक्टेड एरियाज को जो है वो फेस, नेक, हैंड्स, आर्म्स एंड बैक, लीजन्स, पेप्यूल्स, वेस्कुलर विद फ्लूइड, सैटेलाइट लीजन्स, ये तमाम जो है वो ह्यूमंस में जो है वो इसकी साइंस एंड सिम्टम्स जो होते हैं जो इसमें लिखे हैं। इसी तरीके से देखें स्किन रिएक्शन जो है वो एंथ्रेक्स का इस तरीके से ह्यूमन में। अच्छा, पल्मोनरी में जो है वो वुल सॉटर्स डिजीज़ कहते हैं एंथ्रेक्स को। बेसिकली जो लंग की फॉर्म है जिसमें रेस्पिरेटरी और डैमेज होता है या कार्डियोवैस्कुलर जो है वो उसमें इफेक्ट होते हैं, तो वो फॉर्म जो है वो वुल सॉटर्स डिजीज़ उसको कहते हैं। तो ये कॉमन इन वुल फैक्ट्रीज ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ डस्ट फ्रॉम इन्फेक्टेड वुल्स। इसको इसलिए क्योंकि जो ऊन बनने वाली जो फैक्ट्रीज़ हैं या कारखाने हैं, वहाँ पर जो स्पोर्स हैं डस्ट में, ये जो है वुल के ज़रिए फैलते हैं, इन्फेक्टेड वुल के लिए ज़रिए, और लीड्स टू हेमोरेजिक न्यूमोनिया विद हाई फर्टिलिटी रेट। इंटेस्टिनल में जो है वो रेयर हैं, अकर्स इन पीपल हु ईट कार्कस ऑफ एनिमल, और उसमें जो है वो ब्लडी डायरिया होता है। अच्छा, लैब डायग्नोसिस अगर हम बात करें लेबोरेटरी लेवल पे, इसकी डायग्नोस्टिक फीचर्स में कुछ टेक्निक्स हैं।
डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन बेसिलस एंथ्रासिस की क्लिनिकल मटेरियल में सबसे पहले कि स्पेसिमेन में ग्राम स्टेनिंग होगी तो उससे जाहिर हो जाएगा कि पॉजिटिव है तो एंथ्रेक्स का बैक्टीरिया है। बेसिलस स्पीशीज आर क्वाइट लार्ज इन साइज 3 to 4 माइक्रोमीटर लॉन्ग और दे ग्रो इन लॉन्ग चेन्स एंड दे स्टेन ग्राम पॉजिटिव। कंफर्मेशन के लिए ऑर्गेनिज्म बेसिलस एंथ्रासिस है तो रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट में जो है वो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR टेस्ट हो गया, इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, और ऑल बेसिलस स्पीशीज़ जो है वो 5% शीप ब्लड अगर के अंदर वेल ग्रो करती हैं इस मीडिया में, और रूटीन कल्चर में भी वेल ग्रो करती हैं। पॉलीमिक्सिन लाइसोजाइम या EDTA थैलस एसीटेट जो है वो बी की एंथ्रेक्स की कॉलोनीज को आइसोलेट करने के लिए काम आता है। और बाइकार्बोनेट अगर यूज़ होता है नॉर्मली जो कैप्सूल की जो है वो आइडेंटिफिकेशन या उसकी फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। बेसिलस स्पीशीज़ जो है वो 24 आवर्स में जो है वो ग्रो करती हैं और इसकी जो है इंक्यूबेशन 35 डिग्री सेल्सियस पर इंक्यूबेट किया जा सकता है इनको इन एम्बिएंट एयर, रूम टेम्परेचर और इन 5% कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कि इस टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और इन फैक्टर्स को अगर मद्देनज़र रखें तो इसको जो है वो ग्रो करवाया जा सकता है। अगर बाइकार्बोनेट अगर यूज़ हुई आइडेंटिफिकेशन के लिए तो मीडियम को जो है वो 5% कार्बन डाइऑक्साइड पर हम रखें। बेसिलस एंथ्रासिस की कॉलोनीज़ जो है वो मीडियम या से लार्ज किस्म की होती हैं, ग्रे फ्लैट्स होती हैं, इरेगुलर एज प्रीवियसली डिस्कस्ड, और स्वेलिंग प्रोजेक्शंस होती हैं मेड्यूसा हेड वगैरह की। बैक्टीरिया नॉन मोटाइल है और जो कन्फर्मेटरी टेस्टिंग है वो गामा बैक्टीरियोफेज टेस्टिंग भी हो सकती है, इनडायरेक्ट हेमाग्लूटिनेशन भी हो सकती है। बेस्ट कन्फर्मेटरी प्रेसिपिटेशन टेस्ट फॉर एंथ्रेक्स इज़ द एस्कॉली टेस्ट। ये कमीशन का एक क्वेश्चन है जो कि यूजुअली इम्तिहानों में पूछा जाता है, और कौन सा टेस्ट जो यूज़ होता है इन केस ऑफ एंथ्रेक्स, तो एस्कॉली टेस्ट जो है वो कन्फर्मेशन टेस्ट है जो मोस्टली लैब में हम यूज़ करते हैं। अब देखें कलर इन्हांस स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ जो है वो दिया गया है यहाँ पे। स्प्लेनिक टिश्यू ज़ाहिर है मंकी का, यहाँ ग्राम पॉजिटिव एंथ्रेक्स बैक्टीरिया की जो पर्पल रोड्स हैं वो शो हैं। ये जो आपको थिन लॉन्ग स्ट्रेन्स नज़र आ रही हैं ये एंथ्रेक्स की हैं जो कि CSF या में फ्लूइड में जो है मौजूद हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, और यहाँ पे शो हैं कलर्स। ये बेसिलस एंथ्रासिस की जो है वो फ्यूशन मेथाइलिन ब्लू स्पोर स्ट्रेन में। प्रोफाइल एग्जिस्ट देखें हैं, अगर बात करें कि अगर पर्सन जो है वो एंथ्रेक्स से सस्पेक्टेडली डाइड है या कोई एनिमल है तो कोई प्रिकॉशन जो है वो कौन कौन सी है, तो एवरी प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड स्किन कॉन्टैक्ट विद द पोटेंशियली कंटेमिनेटेड बॉडी एंड फ्लूइड्स एग्जिबिटेड थ्रू नेचुरल बॉडी ओपनिंग्स। मीन्स नेचुरल ऑरिफिसेस से जो फ्लूइड है उनसे कॉन्टैक्ट में ना आए बॉडी। मीन्स जो अगर उसको इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, और स्किन से कोई कॉन्टैक्ट ना हो। बॉडी शुड बी पुट इन स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन एंड देन बर्न। बॉडी का जो है वो बर्न किया जाए, एंथ्रेक्स एनिमल को पोस्टमार्टम भी ना किया जाए। मीन्स एंथ्रेक्स से डाइड होने वाले एनिमल की बॉडी को आप ओपन भी नहीं कर सकते, डाइसेक्ट भी नहीं कर सकते पोस्टमार्टम के लिए, वो भी जो है वो हैज़र्डस है आपके लिए। A blood sample taken in a sealed container and analyzed in an approved laboratory should be used to ascertain if anthrax is the cause of death. कंटेनर में ब्लड सैंपल लिया जाएगा और ताकि जो है वो सस्पेक्टेड एंथ्रेक्स का जो है वो कॉज पता लगे। माइक्रोस्कोपिक विजुअलाइजेशन देखें तो इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया की तो ये लार्ज नंबर में होते हैं, और ब्लड स्मेयर में ये पॉलीक्रोम मिथाइलिन ब्लू जो है एक स्ट्रेन है। इसमें डिफरेंट स्ट्रेन्स के नाम दिए गए हैं, तो स्ट्रेन्स ये हैं अलग अलग स्ट्रेन्स पे अलग अलग टाइप की अपीयरेंसेस जाहिर होती हैं कॉलोनीज़ की। इस फुली डायग्नोस्टिक थ्रू कल्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज स्टिल द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस। फुल आइसोलेशन ऑफ द बॉडी इज़ इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट पॉसिबल कंटेमिनेशन ऑफ अदर्स। प्रोटेक्टिव इम्परमिएबल क्लॉथिंग होनी चाहिए, इक्विपमेंट सच एज रबर ग्लव्स, रबर एप्रॉन, रबर बूट्स वगैरह, और जो परफोरेशंस हैं वो कोई नहीं होने चाहिए। मीन्स कोई बॉडी में होल वगैरह क्लॉथिंग में कोई होल्स वगैरह ना हो, और वाइल हैंडलिंग नो स्किन स्पेशली इफ इट हैज़ एनी वुंड्स और स्क्रैचेस शुड बी एक्सपोज्ड। कोई ज़ख़म है, कोई स्क्रैच है, कोई रगड़ लगी है तो उस पर एक्सपोज नहीं होना चाहिए। और डिस्पोजेबल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE को जो है वो प्रिफर्ड किया जाए। मीन्स डिस्पोजिबली जो है वो तमाम जो है वो लेबॉरेटरी इक्विपमेंट्स लाइक बीकर्स हो गए, फनल्स हो गए या पिपेट्स हो गए, उनको यूज़ किया जाए। और डीकंटेमिनेशन कैन बी अचीव बाय ऑटोक्लेविंग। मीन्स अगर एनिमल जो है वो उनकी स्टेरिलाइजेशन पॉसिबल है तो वो करें,
नहीं तो इंस्ट्रूमेंट्स की डीकंटामिनेशन करें, उनको ऑटोक्लेव के अंदर रखें, ख़ास टेम्परेचर पे मेंटेन करें और फिर उसको स्टेरिलाइज करें। डिस्पोजेबल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड फिल्टर्स शुड बी ऑटोक्लेव एंड और बर्न एंड बरीड। और बी एंथ्रासिस बेसिलाई रेंज फ्रॉम 0.5 to 5 माइक्रोमीटर इन साइज़। ये कि तमाम जो है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं बाद में उनको रैप्ड करके और फिर बर्न किया जाएगा। प्रिवेंशन या इससे कैसे तहफ़्फ़ुज़ रखा जाए, तो वैक्सीन्स हैं। वैक्सीनेशन अगेंस्ट एंथ्रेक्स फॉर यूज़ इन लाइव स्टॉक एंड ह्यूमन्स हैव हैड अ प्रोमिनेंट प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन। Pastors pioneering 19th century work with cattle, the second effective vaccine ever, to the controversial 20th century use of modern product Biothrex to protect American troops against the use of anthrax in biological warfare। मीन्स ये जो उस वक्त वॉरफेयर में या वॉर्स में अमेरिकन आर्मी जो थी उनको जो है वैक्सीनेट करने के लिए ये इंट्रोड्यूस कराई थी बायोथ्रेक्स वैक्सीन एंथ्रेक्स के अगेंस्ट। ह्यूमन एंथ्रेक्स वैक्सीन वर डेवलप्ड बाय द सोवियत यूनियन USSR इन द लेट 1930s एंड इन द US एंड UK इन 1950s। करंटली जो है वो FDA अप्रूव्ड US वैक्सीन जो है वो 1960s में जो फॉर्मुलेट हुई थी वही यूजुअली एनिमल्स को दी जा रही हैं टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट एंथ्रेक्स बैक्टीरियल डिजीज़। करंटली एडमिनिस्टर्ड ह्यूमन एंथ्रेक्स वैक्सीन जो है वो एसेल्युलर USA की हैं और लाइव स्पोर वैक्सीन्स हैं। करंटली जो है जितनी भी वैक्सीन्स हैं वो लोकल और जनरल रिएक्टोजेनेसिटी शो कर रही हैं और जिनमें जो रिएक्शंस हैं वो या तो इरेथमिया हो सकता है या इसमें इंड्यूरेशन भी हो सकती है, फूल सकता है या उसमें सोजिश आ सकती है एनिमल उसमें वैक्सीन के जो है रिएक्टिविटी अगर उसमें उसके जो है वो रिस्पॉन्सेज में, और एनिमल में फीवर हाई ग्रेड का हो सकता है, मीन्स उसको बुखार हो सकता है। तो ये तमाम जो है वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन वैक्सीन जो है वो प्रिवेंटेबल मेजर ज़रूरी है। एंड सीरियस एडवर्स रिएक्शंस अकर इन अबाउट 1% ऑफ रिसिपिएंट्स। ये अमेरिकन बाई प्रोडक्ट के बारे में बायोथ्रेक्स के बारे में लिखा हुआ है, उसका लाइसेंस वगैरह कि कब एडमिनिस्टर करना है और उसकी क्या क्या डोजेज हो सकती हैं। और न्यू सेकेंड जनरेशन वैक्सीन करेंटली बीइंग रिसर्च इंक्लूड रिकम्बिनेंट लाइव वैक्सीन और रिकम्बिनेंट सब यूनिट वैक्सीन। ये कि जो है इन पे रिसर्च हो रही है कि जो रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो लाइव वैक्सीन इंट्रोड्यूस कराई जाए। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या फॉलो करें, तो एंथ्रेक्स कैन नॉट बी स्प्रेड डायरेक्टली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। Effective decontamination of people can be accomplished by a thorough wash down with antimicrobial soap and water. Waste water should be treated with bleach or other antimicrobial agent. जो माइक्रोबियल एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स लाइक एंटीसेप्टिक्स वगैरह, एंटीमाइक्रोबियल ब्लीच वगैरह, इनसे जो है वो क्लियरली वॉश आउट करें अपने पीपल जो है अपने हैंड्स को या अपने जो है वो ओन सेल्फ। इससे बचने के लिए इफेक्टिव डीकंटामिनेशन ऑफ आर्टिकल्स कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय बॉइलिंग देम इन वाटर फॉर 30 मिनट्स और लॉन्गर। 30 मिनट से ज़्यादा जो है वो तक जो आप बॉयल कर सकते हैं उन तमाम आर्टिकल्स को जो आपने वहाँ से हासिल किए हैं एंथ्रेक्स एनिमल्स की जो है वो बॉडी से एंथ्रेक्स सफरिंग एनिमल को जो है वो ट्रीट करके। क्लोरीन ब्लीच इज़ इनअफेक्टिव इन डिस्ट्रॉइंग स्पोर्स एंड वेजिटेटिव सेल्स ऑन सरफेसेस थ्रू फॉर्मल्डिहाइड इज़ इफेक्टिव। मीन्स फॉर्मल्डिहाइड यूज़ करें, क्लोरीन जो है वो इनफेक्टिव है। बर्निंग क्लॉथिंग इज़ वेरी इफेक्टिव इन डिस्ट्रॉइंग स्पोर्स। उसको जला दें, तमाम कपड़ों को, तमाम ऐसे पार्ट्स जो उनमें एंथ्रेक्स के स्पोर्स आपको लग रहा है कि एसोसिएट हो सकते हैं, अटैच हो सकते हैं या उसके साथ जो है वो कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं। आफ्टर डीकंटामिनेशन देयर इज़ नो नीड टू इम्यूनाइज, ट्रीट और आइसोलेट कॉन्टैक्ट्स ऑफ पर्सनस इल विद एंथ्रेक्स। फिर कोई ज़रूरत नहीं है उसको या तो इम्यूनाइज़ करें, वैक्सीनेट करें, एनिमल जो उस ह्यूमन को ट्रीट करें जो एंथ्रेक्स से डायरेक्टली जो है वो एंथ्रेक्स का केस जो है वो डील करके आए, एंथ्रेक्स से में जो है उसमें ट्रांसमिट है, unless they were also exposed to the same source of infection. एंटीबायोटिक्स अर्ली एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट जो है वो एंथ्रेक्स के एसेंशियल है। डिले करेंगे तो लेसन चांसेस जो है वो सर्वाइवल के कम हो जाएंगे। ट्रीटमेंट फॉर एंथ्रेक्स इन्फेक्शन एंड अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन इंक्लूड्स लार्ज डोजेज ऑफ इंट्राविनस एंड ओरल एंटीबायोटिक्स सच एज फ्लोरोक्विनिलोन। फ्लोरोक्विनिलोन्स जो है वो एंटीबायोटिक जिसमें सिप्रोफ्लॉक्सेसिन जो है वो यूज़ करें और ओरली ये एडमिनिस्टर करें एनिमल में, या तो IV करें। डॉक्सीसाइक्लिन यूज़ करें जो, और इरिथ्रोमाइसिन जो है वो यूज़ करें, वेनकोमाइसिन और पेनिसिलिन। ये तमाम ग्रुप्स हैं डिफरेंट एंटीबायोटिक्स के जो कि इफेक्टिव हैं अगेंस्ट एंथ्रेक्स। फ्लोरोक्विनिलोन, डॉक्सीसाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन, वेनकोमाइसिन एंड पेनिसिलिन। FDA अप्रूव्ड
एजेंट्स इंक्लूड सिप्रोफ्लॉक्सिन, डॉक्सीसाइक्लिन और पेनिसिलिन। ये तमाम फूड ड्रग अथॉरिटी जो है वो वहाँ से अप्रूव्ड हैं, तो ये इफ़ेक्टिव हैं। अगर मुमकिन हो सके इन्हेलेशन एंथ्रेक्स के केस में एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट इज़ क्रूशल टू प्रिवेंट पॉसिबल डेथ। अच्छा, मैं 2009 में ह्यूमन जीनोम साइंस सबमिटेड अ बायोलॉजिक लाइसेंस एप्लीकेशन BLA परमिशन टू मार्केट फॉर इट्स न्यू ड्रग रेक्सीबैक्यूमैब, ब्रांड नेम एबथ्रेक्स। एबथ्रेक्स के ब्रांड नेम की जो है वो एक न्यू ड्रग उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई थी मार्केट में, इंटेंटेड फॉर इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ इनहेल्ड एंथ्रेक्स। इट इज़ ऑल अबाउट May 2009, और ये ह्यूमन जीनोम साइंस के जो है वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने या लैब ने ये इंट्रोड्यूस की थी। If death occurs from anthrax, the body should be isolated to prevent possible spread of anthrax germs. Burial does not kill anthrax spores. In recent years, many attempts have been made to develop new drugs against anthrax, but existing drugs are effective if treatment is started soon enough. Thank you. Hope you find this lecture beneficial for you, and I will come with other different topics. So जो डिजीज़ हैं जिसमें हमें कवर करने हैं, बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअल, एंटी पैरासिटिक, वो तमाम जो है 1 by 1 इस सीरीज़ में कवर करेंगे। और मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है डिज़ीज़ की, लाइव स्टॉक की, जिसमें आप जाके तमाम डिज़ीज़ रेगुलरली वॉच कर सकते हैं। सो इसके साथ जो है मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम किसी टॉपिक पे बात करेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बैड विजन। अल्लाह हाफिज़।